क्वेश्चन नंबर 4 फिफ्थ पार्ट। सेट में फोर्थ के फिफ्थ पार्ट में आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। 1 4 9 तक आपका चलता जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 का फिफ्थ पार्ट रोस्टर फॉर्म में गिवन है, दैट इज 1 4 9 100। तो यहाँ पे सारे के सारे क्या है, ये सारे स्क्वायर्स हैं, ये सारे नंबर स्क्वायर है। 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर, दैट इज 10 स्क्वायर। तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, x such that x is equal to n square where n belongs to n, मतलब कि n क्या है, हमारा नेचुरल नंबर है, एंड n is less than 11। n less than 11 क्यों लिया, क्योंकि 10 तक का स्क्वायर आ रहा है। क्लियर है बात। इसके बाद नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 1 थर्ड एंड फोर्थ पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट, उसमें आपको बोल रहा है टीम ऑफ 11 क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड के बेस्ट 11। तो इस पे प्रॉब्लम क्या है, ठीक तो है, ये सेट फॉर्म करेगा। एंड उसके बाद फोर्थ में आपको गिवन द कलेक्शन ऑफ ऑल दी बॉयज इन योर क्लास, ये भी सेट फॉर्म करेगा। फिर क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट, वहां पे आपके पास बोल रहा है एक्स एक इंटीजर है। फिफ्थ का सेकंड पार्ट देखिए, कुछ आपको इस तरीके से गिवन है, दिस इज b is equal to x such that x is an integer, x greater than -1/2, x greater than -1/2 but less than 9/2। अब इसको हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे, यहाँ पे आपका इंटीजर है, तो ये हो गया -0.5 से बड़ा इंटीजर कौन सा हो जाएगा हमारा, 0। फिर हो जाएगा 1 2 3 4, बिकॉज ये 4.5 है। ये आपका सेट फॉर्म कर देगा रोस्टर फॉर्म के अंदर। क्लियर है ये बात, सभी सबको समझ आ गया है। इसके बाद अगला डाउट, फोर्थ क्वेश्चन में थर्ड पार्ट, हाउ टू राइट 525 125। वो आपको कुछ इस तरीके से लिख लेंगे आप उसको, x such that x raised to the power n belongs to natural number, और n जो है वो आपका 5 से कम है, क्योंकि लास्ट वाला 625 जो है वो आपका 5 raised to the power 4 के इक्वल हो जाएगा। अगला डाउट बच्चे, अगला डाउट, सर थर्ड नहीं करेगा मतलब सार्थक फर्स्ट एंड थर्ड पार्ट पीछे आंसर्स में नहीं बोल रहे हैं, क्यों? आपका जो थर्ड में है, फोर्थ वाले में आपको बोलता कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, क्लास में जितने भी बच्चे हैं उन सभी का आप सेट फॉर्म कर सकते हैं, तो ये सेट क्यों नहीं हो सकता? और थर्ड में आपको बोल रहा है द टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट, अच्छा टीम बोल रहा है बेस्ट 11, बेस्ट जरूरी नहीं है 11, और 11 से ज्यादा भी हो सकते हैं जो हमारा टॉप स्कोरर्स हैं, बट वो 11 भी है, तो ये सबसे कंफ्यूजिंग है। बट इसको हम लोग सेट में कंसिडर करते हैं, क्यों करेंगे, क्योंकि हम लोग उसको कैसे देख सकते हैं कि जिसका हाईएस्ट रन रेट, किसका हाईएस्ट है, किसने सबसे ज्यादा स्कोर बनाया है, तो उसको हम लोग उसमें टॉप 11 को ले सकते हैं। सर बेस्ट कौन है, वो पर्सन टू वेरी पर्सन करता है, राइट, बट हम लोग टॉप 11 ले सकते हैं रन रेट कंपेयर करके। अगर मेरे को एक क्लास के अंदर, मेरे पास एक स्टूडेंट की क्लास है, क्लास में आपके पास अगर बहुत सारे बच्चे हैं, मेरे को उसमें से अगर टॉप एक बच्चे को चूज करना है कि ये बच्चा हमारा, ये जो बच्चा है ये क्लास में टॉप कर रहा है, तो इसको हम लोग किस तरीके से करेंगे, हम लोग उस बच्चे के सारे स्कोर्स को मैच करेंगे, तो उस बच्चे के स्कोर्स को मैच करेंगे जिससे हमें पता चल जाएगा कि कौन सबसे टॉप स्कोरर रहेगा। तो इट विल फॉर्म अ सेट, इट विल फॉर्म अ सेट। अगला डाउट बच्चे, अगला डाउट, और तो कोई डाउट नहीं है 1.1 के अंदर। मैंने आप लोगों को एक चीज और बोली थी लास्ट क्लास के अंदर कि आप लोग रेगुलरली काम करके फॉरवर्ड करा करो, नहीं तो ऐसे पता नहीं चल पाएगा कौन काम कर रहा है कौन नहीं कर रहा। सार्थक शर्मा ने पता नहीं काम करा नहीं करा, डाउट तो पूछ रहे हैं सर,
बट वो मेरे को पता कैसे चल पाएगा कि आपने काम करा या नहीं करा? ये बात तो तभी पता चल पाएगी जब आप काम कर मेरे को भेजोगे। जब आप काम ही नहीं भेजोगे तो मेरे को कैसे पता चलेगा कि आपने काम करा नहीं करा? संचित ने भी नहीं करा होगा। सर करा है, सेंड कर दूं क्लास के बाद? डेफिनेटली। तो सेंड करिए ना। आप लोग सेंड नहीं करोगे तो मेरे को कैसे पता चलेगा आपने काम करा नहीं करा? नेक्स्ट देखिए बच्चे, आगे हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट हमने जो आज का जो नया टॉपिक स्टार्ट करना है वो है हमारा एम्प्टी सेट। आज का जो हमने जो टॉपिक स्टार्ट करना है वो है एम्प्टी। एम्प्टी का मतलब एक सेट है वो खाली है, एक जो सेट है वो खाली है। अब एम्प्टी सेट का एग्जांपल दीजिए, क्या हो सकता है एम्प्टी सेट? एक टेस्ट में बच्चे बैठे, 500 बच्चे एक टेस्ट देने के लिए अपीयर हुए, 500 के 100% मार्क्स थे। 500 के 100% मार्क्स थे। ऐसा पॉसिबल है? क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं। तो हमारा एक एम्प्टी सेट हो सकता है। एक ऐसी चीज हो सकता है आपका, अगर मैं आपको बोल दूं x such that x is a natural number where x is greater than 1 but less than 2। x एक नेचुरल नंबर है, 1 से बड़ा और 2 से छोटा। x क्या है? नेचुरल नंबर, 1 से बड़ा और 2 से छोटा। क्या ये पॉसिबल है? क्या ये पॉसिबल है ये सेट? क्या इससे हम लोग सेट फॉर्म कर सकते हैं? नहीं फॉर्म कर सकते हम लोग। तो इसका मतलब क्या है कि ये हमारा क्या है? एम्प्टी सेट है। दिस इज आवर एम्प्टी सेट। दिस इज अ एम्प्टी सेट। अब हम लोग ये बोल सकते हैं, एग्जांपल देखिए बच्चे इसका, इसके एग्जांपल्स देखिए। आप क्या बोल रहे हैं? मैं स्क्रीन शेयर ही कर देता हूं। आपके पास यहाँ पे एग्जांपल बोल रहे हैं, लेट कंसीडर द सेट ए x such that x is a student of class 11 presently studying in a school. So we can go to the school and count the number of students presently studying in the class 11th in your school. तो इस केस में इसके अंदर क्या हो जाएंगे? फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाएंगे। एक दूसरा सेट कंसीडर करते हैं। अब आप क्या बोल रहे हैं? x एक स्टूडेंट है जो 10th और 11th दोनों में है। एक स्टूडेंट है जो कि 10th एंड 11th दोनों में है। अब स्टूडेंट 10th और 11th दोनों में, ये तो केस पॉसिबल नहीं है। ये केस पॉसिबल क्यों नहीं है? कि कोई भी एक बच्चा दो क्लास में नहीं हो सकता। कोई भी जो एक स्टूडेंट है वो दो क्लासेस में नहीं हो सकता। क्लियर है बात सभी बच्चों को? तो इसलिए जो आपका बी जो आपका सेट फॉर्म करेगा हमारा कौन सा सेट होगा? वो आपका एम्प्टी सेट हो जाएगा। दिस विल बी एन एम्प्टी सेट। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? नेक्स्ट डेफिनेशन देखिए, अ सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट। वो सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं एम्प्टी सेट। किसी भी सेट में अगर कोई एलिमेंट है ही नहीं तो उसको हम लोग बोल लेंगे एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट को हम लोग नल सेट भी बोलते हैं और वॉइड सेट भी बोलते हैं। एम्प्टी सेट एक ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता, उसको हम लोग बोलते हैं एम्प्टी सेट, नल सेट, वॉइड सेट। क्लियर है बात सभी बच्चों को? इज दिस क्लियर? वी हैव 3 एग्जांपल्स। फर्स्ट एग्जांपल हमने कंसीडर कर लिया, x सच दैट x 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है। इसका यहाँ पे दूसरा एग्जांपल आपके पास जो गिवन है वो गिवन है x स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0, जहां से कि वो रैशनल नंबर आएगा। x स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो x स्क्वायर आ जाएगा 2, जिससे x की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस रूट 2। x हमारे पास कितना आ जाएगा बेटा? प्लस माइनस रूट 2। अब अगर x की वैल्यू आ गई प्लस माइनस रूट 2, तो रूट में कोई भी नंबर है हमारा कौन सा नंबर होता है? इज दिस अ रैशनल नंबर और अ इरैशनल नंबर? बच्चे ये रैशनल है या इरैशनल है? रूट 2 आपका रैशनल होगा, इरैशनल? दिस विल बी एन इरैशनल नंबर। 10th स्टैंडर्ड में आप लोगों ने करा था, प्रूव करना इन सभी को कि रूट के अंदर कभी भी कोई भी प्राइम नंबर आ जाएगा तो वो आपका इरैशनल हो जाएगा। और यहाँ पे वो बोल रहा है x एक रैशनल नंबर है, बट हमारे पास जो वैल्यू आई है वो क्या है? रूट में है, इरैशनल। तो जिसकी वजह से क्या हो जाएगा? ये एम्प्टी सेट हो जाएगा।
अब आप खुद एग्जांपल दीजिए नल सेट का कि क्या क्या एग्जांपल हो सकता है नल सेट का। नल सेट का एग्जांपल दीजिए कि क्या एग्जांपल हो सकता है। नल सेट का एग्जांपल दीजिए बेटा, नल सेट का एग्जांपल। आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। तनुज रिप्लाई करिए, मेरे को बताइए नल सेट, नल सेट के लिए बताइए। त्रिशा, जसकरण सिंह, सार्थक शर्मा, एक एक करके नाम लूंगा बच्चे, तभी आप लोग मैसेज डालोगे, तभी लिखेंगे चैट बॉक्स के अंदर की क्या है। नो प्रॉब्लम, वी आर वेटिंग, विल मूव अहेड जब तक आप एग्जांपल नहीं देंगे। वेरी गुड दिवजोत। रैचुअल नंबर बिटवीन 9 एंड 10, आकृति का भी एग्जांपल अच्छा है। मल्टीपल ऑफ 2 विच इज ऑड, 2 का मल्टीपल कभी भी ऑड नहीं होता। इवन नंबर्स डिविजिबल बाय 3, बेटा जसलीन थिंक ऑफ इट, इवन नंबर डिविजिबल बाय 3, 6 इज एन इवन नंबर बट इज डिविजिबल बाय 3, तो एक एलिमेंट आ जाएगा ना, तो वो आपका जो होगा वो आपका नल सेट नहीं होगा। इसके बाद तनुज इज सेइंग सेट ऑफ रैशनल नंबर्स यूजिंग नन ऑफ एनी नेचुरल नंबर्स, ये बात भी ठीक है। पंडिका विद नंबर विच इज अ रैशनल एज वेल एज इरैशनल, राइट, एक नंबर ना रैशनल रैशनल दोनों नहीं हो सकता। इसी तरह कह रहे हैं इवन एंड बोथ ऑड नंबर, कोई भी एक नंबर इवन और ऑड दोनों नहीं हो सकता। एकाग्रता इज सेइंग नेचुरल नंबर लेस देन 0, ठीक है, नेचुरल नंबर लेस देन 1 भी ले सकते थे हम लोग। उसके बाद दिशा, दिशा इज सेइंग सेट ऑफ नेम्स ऑफ मंथ्स स्टार्टिंग विद W, वेरी गुड, कोई भी मंथ का जो नाम है वो W से स्टार्टिंग होता है, वेरी गुड वेरी गुड दिशा। इसके बाद नेक्स्ट, इसके बाद जो हमारा अगला सेट है, जो हमारा अगला टाइप है सेट का बेटा, वो होता है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट का क्या हो जाएगा बेटा, एक ऐसा सेट, एक ऐसा सेट जिसमें काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, एक ऐसा सेट जिसमें काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे उसको हम लोग बोलेंगे फाइनाइट सेट। और इनफाइनाइट सेट कौन सा होगा, ऐसा सेट जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, वो क्या होता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, रियल नंबर्स, रैशनल नंबर्स, इंटीजर्स, ये सारे के सारे हमारे क्या है, इनफाइनाइट इनफाइनाइट सेट्स हैं। और अगर मैं आपको बोल दूं कि पॉपुलेशन और पॉपुलेशन ऑफ वर्ल्ड, तो ये फाइनाइट होगा या इनफाइनाइट होगा बेटा, वर्ल्ड पॉपुलेशन, वर्ल्ड पॉपुलेशन विल बी फाइनाइट और इनफाइनाइट, this will be finite, we can calculate, we can calculate कि कितनी हमारी पॉपुलेशन है वर्ल्ड की। फाइनाइट, फाइनाइट में क्या हो जाएगा बेटा, सेट ऑफ डेज, सेट ऑफ डेज इन अ वीक, एक वीक में 7 ही दिन होते हैं, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक फाइनाइट सेट हो जाएगा। अगर मैं आपको बोल दूं 5 मल्टीपल ऑफ 10, 10 के 5 मल्टीपल, वो कौन कौन से देंगे, 10 20 30 40 50, तो हमारा कौन सा सेट है, वो हमारा फाइनाइट सेट हो जाएगा। क्लियर है बात सभी बच्चों को कि फाइनाइट सेट क्या होता है। हम लोग ये भी ले सकते हैं सेट ऑफ वॉवल्स इन इंग्लिश, सेट ऑफ वॉवल इन इंग्लिश, इंग्लिश के अंदर जो जो हमारे सेट ऑफ वॉवल्स है, A E I O U, वी हैव ओनली 5, we have only 5 vowels, तो ये आपका फाइनाइट सेट हो जाएगा। सो एनी सेट दैट हैज फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स उसको हम लोग फाइनाइट सेट बोलेंगे, और जिसके अंदर इनफाइनाइट एलिमेंट्स होंगे उसको हम लोग बोलेंगे आपका इनफाइनाइट सेट। क्लियर है बात सही बच्चों को। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 6, प्लीज सी एग्जाम्पल नंबर 6, पीडीएफ शेयर करूंगा आपके साथ सभी के साथ।
तो एग्जांपल नंबर 6 देखिए, इसमें आपको बोल रहा है स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट एंड इनफाइनाइट। तो आपके पास सेट गिवन है, आपको देखना है, बताइए कि कौन सा फाइनाइट है और कौन सा इनफाइनाइट है। सबसे पहला वाला सेट जो है वो है x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। दोनों को इक्वल टू जीरो पुट कर देंगे तो x इक्वल टू वन एंड x इक्वल टू टू आ जाएगा। x इक्वल टू वन एंड x इक्वल टू टू, तो जिसकी वजह से इसके दो एलिमेंट्स हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा, फाइनाइट सेट हो जाएगा। दिस विल बी अ फाइनाइट सेट। नेक्स्ट सेकंड पार्ट देखिए बेटा, इसको मैं करके बताऊं या समझ आ गया आपको कि फर्स्ट वाला फाइनाइट कैसे है? इसको बेटा करके दिखाऊं या आप लोगों को समझ आ गया किस तरीके से है ये? इज दिस क्लियर टू ऑल? आ गया। नेक्स्ट सेकंड पार्ट, x such that x square is equal to 4। अब x आपका नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है, x आपका नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है। तो देखिए आपको बोल रहा है कि x एक नेचुरल नंबर है और उसका स्क्वायर 4 है। तो 4 किस किस का स्क्वायर होता है, 2 और माइनस 2 का। बट वो आपको यहाँ पे बोल रहा है कि वो नेचुरल है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि x की वैल्यू 2 है। कि आपके पास जो x की जो वैल्यू है वो x की वैल्यू कितनी है बच्चे, 2 है। क्लियर है बात? तो ये आपका फाइनाइट सेट हो जाएगा। दिस विल बी योर फाइनाइट सेट। नेक्स्ट इज x such that x belongs to natural number and 2x minus 1 equal to 0। तो थर्ड में आपका सॉल्व करेंगे तो x क्या आ जाएगा आपके पास, 2x minus 1 equal to 0। तो x की वैल्यू 1/2 आ जाएगी। x की वैल्यू 1/2, एक एलिमेंट आ गया। क्या एलिमेंट आएगा इसके अंदर, क्या एलिमेंट आएगा बेटा इसके अंदर? आपको बोल रहे हैं x एक नेचुरल नंबर है एंड 2x minus 1 0 है। 2x इक्वल टू 1, तो x कितना हो जाएगा, हाफ। बट ये बोल रहा है कि x नेचुरल नंबर है, हाफ इज नॉट अ नेचुरल नंबर, हाफ इज नॉट अ नेचुरल नंबर। तो ये हमारा जो सेट है ये क्या हो जाएगा, हमारा एम्प्टी सेट हो जाएगा। ये हमारा सेट जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा बेटा, एम्प्टी सेट आ जाएगा ये। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ये जो सेट है ये हमारा क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट हो जाएगा। वन मोर थिंग, एक चीज और, कि कोई भी ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होता, जैसे यहाँ पे एलिमेंट नहीं है, तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, फाइ लिखते हैं। सर्कल डाल के इसको काट देते हैं, दैट इज फाइ। दिस इज फाइ। क्लियर है बात सभी को? इसको हम लोग फाइ बोलते हैं, PHI, फाइ, PHI, फाइ। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4, x एक नेचुरल नंबर है और प्राइम नंबर है। x एक नेचुरल नंबर है और प्राइम नंबर है। तो आपके नेचुरल नंबर्स कहाँ स्टार्ट होते हैं, 2 से। सो 2, 3, 5, 7, 11, 13 चलता जाएगा ये। वी कैन हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स, तो इसलिए आपका जो सेट है वो आपका इनफाइनाइट आ जाएगा। लास्ट, x इज अ नेचुरल नंबर और x एक ऑड है, ये भी क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। क्योंकि ऑड नंबर हमारे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 चलता जाएगा वो तो आपका सेट है दैट विल नॉट स्टॉप। तो आपका इनफाइनाइटली मूव होता रहेगा, तो जिसकी वजह से आपका क्या हो जाएगा, वो एक नेचुरल नंबर आ जाएगा जो कि इनफाइनाइट होंगे सारे के सारे। इज दिस क्लियर टू ऑल? इज दिस क्लियर टू ऑल? क्लियर है सभी बच्चों को? ग्रेट। नेक्स्ट अब हमारे पास अगला है नेक्स्ट सेट। अब जो हमारा अगला टॉपिक है दैट इज इक्वल सेट। इक्वल सेट, अब इक्वल सेट का मतलब क्या है? इक्वल सेट का मतलब होता है दो सेट जिसके अंदर सेम एलिमेंट्स हैं। दो सेट जिसके अंदर सेम एलिमेंट है। फॉर एग्जांपल मैं आपके पास एक सेट लेता हूं ए, इसको ले लेंगे x सच दैट x इज अ लेटर ऑफ वर्ड फॉलो।
तो यहाँ पे अगर मैं इसके लिए रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे बेटे, क्या बन जाएगा, FOLW, FOLW, ये आ जाएगा आपके पास। ये हमारे पास एक सेट है। एक दूसरा सेट अगर मैं आपको बोल दूं सेम x, सच दैट x इज अ लेटर इन वर्ड या ऑफ वर्ड वुल्फ। तो अगर वुल्फ के लिए हम लोग सॉल्व करेंगे WOLF, मैं अगर इस सेट के एलिमेंट्स को रीअरेंज करूं, मैं अगर इस सेट के एलिमेंट्स को अगर मैं रीअरेंज करूंगा तो वापस पहले वाला सेट आ जाएगा। तो इस केस में दोनों के जो एलिमेंट्स होंगे वो आपस में क्या है, इक्वल है। सो आई कैन से दैट A इज इक्वल टू B। तो हम यहाँ क्या बोल सकते हैं बेटा, A इज इक्वल टू B। इज दैट क्लियर टू यू? इज दैट क्लियर टू यू? सभी को समझ आ गया कि इक्वल सेट्स क्या होता है? अब इक्वल सेट्स के बाद हमारा एक और सेट होता है जिसको हम लोग इक्विवेलेंट बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा होता है इक्विवेलेंट। अब इक्विवेलेंट का मतलब होता है कि दो सेट के अंदर सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होने चाहिए। सेम एलिमेंट हो या ना हो, इट डज नॉट मैटर, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए, नंबर ऑफ एलिमेंट। फॉर एग्जाम्पल ए आपके पास एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है ABC, बी एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं DEF। तो पहले वाले सेट के अंदर बेटा 3 एलिमेंट्स हैं, दूसरे वाले सेट के अंदर भी 3 एलिमेंट्स हैं। तो जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके सेम रहेंगे तो उस केस में हम दोनों सेट्स को क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट सेट बोलेंगे। इक्वल सेट में एलिमेंट सेम होते हैं और इक्विवेलेंट सेट क्या होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो सेम होते हैं। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ग्रेट। एग्जांपल्स देखिए, definition 3, two sets A and B are said to be equal sets if they have exactly the same number of same elements. If they have exactly the same elements and then we write A is equal to B. Otherwise the sets are unequal and we write A is not equal to B. पहला सेट देखिए दैट इज 1 2 3 4 और सेकंड है 3 1 4 2। तो दोनों के दोनों सेट्स आपस में क्या है, इक्वल है। क्लियर है बात सभी को? सेकंड एग्जांपल, let A be the set of the prime numbers less than 6 and P be the set of prime factors of 30। तो A जो आपका सेट है वो बोल रहा है प्राइम नंबर्स लेस देन 6, 6 से लेस देन प्राइम नंबर्स कौन कौन से होते हैं, 2 3 5। और P आपको बोल रहा है प्राइम फैक्टर्स ऑफ 30, 30 के तो बहुत सारे फैक्टर्स होंगे लेकिन प्राइम नंबर कर रहा है तो वो भी आपका क्या होगा, 2 3 5 ही होगा। तो ये दोनों के दोनों सेट्स आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। Is this clear to all? Next, example number 7, find the pairs of equal sets। अब यहां से हमें बेटा देखना है कि कौन से सेट आपके इक्वल हैं। तो इसको करने के लिए आपके पास 5 सेट्स गिवन है ABCDE। सो यू नीड टू सॉल्व देम, आपको सॉल्व करना पड़ेगा। इसको सॉल्व करिए। आपके पास पहला जो सेट बोल रहा है वहां बोल रहा है A इज इक्वल टू 0, तो मतलब इसके अंदर एक ही एलिमेंट है वो है 0। दूसरे वाला x 15 से बड़ा है और 5 से छोटा है। B, सेट B क्या बोल रहा है, 15 से बड़ा है और 5 से छोटा है। क्या हमारे पास कोई ऐसा एक एलिमेंट हो सकता है, क्या हमारे पास कोई ऐसा एक एलिमेंट हो सकता है जो 15 से बड़ा हो लेकिन 5 से छोटा हो? वो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। वो क्या बन जाएगा, 5, क्योंकि नल सेट होगा, एम्प्टी सेट होगा। थर्ड, x सच दैट x माइनस 5 इज इक्वल टू 0।
तो वहां पे आपके पास सेट में जो एलिमेंट है वो क्या है, 5 है। सेट में जो एलिमेंट है वो क्या है, हमारे पास 5 है। नेक्स्ट डी, डी है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25। डी आपको बोल रहा है एक्स सच दैट एक्स का जो स्क्वायर है वो 25 है। तो 25 किस किस का स्क्वायर होता है, -5 एंड 5, -5 एंड 5। तो जिसकी वजह से आपके पास डी सेट फॉर्म हो जाएगा। और ई है इंटीग्रल पॉजिटिव रूट, इंटीग्रल पॉजिटिव रूट कौन सी इक्वेशन का, एक्स स्क्वायर -2x -15 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को सॉल्व करिए तो इसके फैक्टर्स आ जाएंगे x -5 इंटू एक्स प्लस 3, x इक्वल टू 5 एंड -3, x इज इक्वल टू 5 एंड -3। ये आपके दो एलिमेंट आ गए। बट मेरे को क्या बोल रहा है, इंटीग्रल पॉजिटिव, इंटीग्रल पॉजिटिव, तो नेगेटिव वाले को रिजेक्ट कर देंगे। तो इसका एक ही सेट आ जाएगा, एक ही एलिमेंट आ जाएगा, वो एलिमेंट क्या आ जाएगा, 5। ये सभी बच्चों को समझ आ गया हम लोगों ने किस तरीके से फॉर्म करा है, ये सभी को समझ आ गया किस तरीके से फॉर्म करा है। अब इसके बाद आपसे पूछा कौन से सेट इक्वल है, ए बी के साथ इक्वल नहीं है, ए वाला सी के साथ भी इक्वल नहीं है, ए वाला डी के साथ भी इक्वल नहीं होगा और ना ही ई के साथ। अब बी वाला भी किसी के साथ इक्वल नहीं होगा। एक बस आपका सी जो है वो ई के इक्वल आ रहा है, सी और ई यही दोनों इक्वल आ रहे हैं। बाकी कोई भी सेट आपस में इक्वल नहीं है, बाकी कोई भी सेट आपस में इक्वल नहीं है, सिर्फ दो ही सेट इक्वल है, दैट इज सी एंड ई। इज दिस क्लियर? डी को हमने कैसे करा, डी जो था उसमें आपको बोलता कि एक्स का स्क्वायर, डी में आपको बोल रहा था एक्स स्क्वायर 25 है, तो 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 एंड -5 का। तो दो वैल्यूज आ जाएंगे हमारे पास, -5 एंड 5। क्लियर है प्रद्युमन? प्रद्युमन क्लियर है? नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 8, नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 8। प्लीज सी एग्जांपल नंबर 8। करिए बेटा इसको। बेटा जगजीत सिंह 2 लॉगिन हो रखे हैं, आप एक बार चेक करिए। देखिए बच्चे, क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 8, एग्जांपल नंबर 8 में आपको बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द सेट्स आर इक्वल। इसका फर्स्ट पार्ट, उसमें आपको बोल रहा है सेट ऑफ द लेटर्स इन द एलॉय। एलॉय के अंदर कौन कौन से लेटर्स होते हैं हमारे बच्चे, ए एल ओ वाई, चार एलिमेंट होते हैं। और सेम लॉयल के अंदर भी दैट इज एल ओ वाई ए, इसके अंदर भी 4 एलिमेंट्स है। तो दोनों के दोनों सेट्स क्या हो जाएंगे, आपके इक्वल सेट्स आ जाएंगे। ऐसे ही इसका सेकंड वाला देखिए, सेकंड में आपको बोल रहा है x बिलोंग्स टू z। z का मतलब क्या होता है, इंटीजर, जहां पे उसका स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4 है, जहां पे उसका स्क्वायर जो है वो लेस देन इक्वल टू 4 आपको गिवन है।
तो क्या क्या हो जाएगा, एक तो 0 1 2 -1 -2 -1 -2, ये आपका हो जाएगा। क्लियर है बात सभी बच्चों को? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ठीक, इस तरीके से फॉर्म होगा ये। और इसके बाद आपको गिवन है बी एक सेट है जिसमें x स्क्वायर -3x+2, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, x -1 इंटू x -2, तो x इक्वल टू 1 एंड 2। इसमें 2 एलिमेंट है, इसमें आपका 5 एलिमेंट है, तो क्या ये सेट्स इक्वल होंगे? दीज सेट्स आर नॉट इक्वल। ये तो दोनों के दोनों जो सेट है वो आपस में इक्वल नहीं होंगे। क्लियर है बात सभी को? थोड़ा बच्चा डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज। एक्सरसाइज देखिए, एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1, फटाफट से बताइए बेटा नल सेट कौन सा है? चैट बॉक्स में बताइए, क्या पहले वाला नल सेट है? क्या पहले वाला नल सेट है? सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2, यस इट इज अ ऑड, इट इज अ नल सेट, क्योंकि ऑड नंबर 2 से डिवाइड नहीं होते। सेकंड वाला, सेकंड बताइए, क्या सेकंड आपका सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, क्या ये नल सेट है? क्या ये नल सेट है? नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज टू हमारा इवन प्राइम नंबर होता है। टू क्या होता है बच्चे? हमारा इवन प्राइम नंबर। थर्ड, संचित, प्रतिबंध, सार्थक, जसकरण, कोशिश करिए चैट बॉक्स में लिखने की। थर्ड में बोल रहे हैं एक नेचुरल नंबर है जो आपका 7 से बड़ा है और 5 से छोटा है, ये भी आपका नल सेट हो जाएगा। और फोर्थ है x इज अ पॉइंट कॉमन टू 2 पैर लाइंस, ये भी आपका नल सेट है। वेरी गुड, वेरी गुड, ये भी क्या आपका नल सेट है। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट, फर्स्ट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट, सेट ऑफ मंथ्स ऑफ द ईयर, दिस इज फाइनाइट। नेक्स्ट 1 2 3 एंड डॉट 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 चलता जा रहा है। सेकंड पार्ट, नाउ टेल अस सेकंड इज इनफाइनाइट, second is infinite, very good. Third, 1 2 3 dot 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 99 till 100, this is an empty set or a finite set or infinite? Very good, this is finite set. Very good, this is finite set. Fourth, the set of positive integers greater than 100, 100 से बड़े numbers positive, ये finite infinite? Right Pradyuman, right Dikshita, this is infinite set. Fifth part, the set of prime numbers less than 99, fifth is finite. Very good, very good Pradyuman, very good everyone. Tisha, Jaskaran, very good. Now question number 3, the set of lines which are parallel to the x-axis, the set of lines which are parallel to x-axis, x-axis के पैरेलल हम कितनी लाइन बना सकते हैं? हम लोग इनफाइनाइट बना सकते हैं। ये देखिए किस तरीके से, अगर आपके पास, हमारे पास ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस रहता है, तो हम लोग इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट लाइंस यहां से फॉर्म कर सकते हैं जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल है। हर एक डेसिमल वैल्यू के बाद हम लोग निकाल सकते हैं 1 1.1 1.2 1.3 1.25 1.28, हम लोग हर एक से एक लाइन को बच्चे पास कर सकते हैं। क्लियर है बात सभी बच्चों को? वेरी गुड, आगे पहुंच गए आप तो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट, उसमें आपको बोल रहा है द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट। वेरी गुड, दिस इज फाइनाइट, दिस इज फाइनाइट। थर्ड में क्या किया मैंने? लेट सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5, मल्टीपल ऑफ 5, फाइनाइट इनफाइनाइट, दिस इज इनफाइनाइट। ये हमारा क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट सेट हो जाएगा, क्योंकि चलता रहेगा ये। इसके बाद हमारा 4th पार्ट, the set of animals living on the earth are infinite। बच्चे इनफाइनाइट रहेगा
क्योंकि बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स वी कैन नॉट फाइंड। आपका माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स बहुत सारे होते हैं, हम लोग काउंट नहीं कर सकते कि कितने एरिया में कितने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। फोर्थ पार्ट समझ आ गया सभी को कि इनफाइनाइट क्यों होगा? इशिता समझ आ गया आपको? जगजीत सिंह रिप्लाई कर दीजिए कुछ। चैट बॉक्स में तो भाई बात भी नहीं करनी, सिर्फ यस और नो ये सब लिखना है, यहां मत शर्माओ। फिफ्थ पार्ट, द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू दी ओरिजिन। ओरिजिन से बहुत सारे सर्कल पास होते हैं, इसका रेडियस 0.5 आपका 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1.5 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो कुछ इस तरीके से फॉर्म हो जाएगा। देखिए सेट्स की अगर हम सर्कल की बात कर रहे हैं, आपको यहां से पास कराना है तो ये भी हो सकता है। जैसे हम इनफाइनाइट बहुत सारे सर्कल्स, और ये जरूरी है इस तरफ ही, ये ऊपर की तरफ भी फॉर्म हो सकते हैं, और ये हर डायरेक्शन में आपके चारों एक्सेस में ऊपर नीचे की तरफ फॉर्म हो सकते हैं सर्कल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट वेदर द टू सेट्स आर इक्वल और नॉट। फोर्थ का पहला, क्या दोनों सेट्स आपस में इक्वल हैं? yes, the two sets are equal because they have the same elements, because they have the same elements। प्रद्युमन वैसे रिप्लाई नहीं करता आज, फटाफट लग गया एकदम, कह रहा सबसे पहले मैं नहीं करना है, सेकंड भी कर लिया इन्होंने। सेकंड 4 8 12 16, 8 4 16 18, आर दे इक्वल? नो, दे आर नॉट इक्वल। संचित भी रिप्लाई कर दो सर, संचित सार्थक। थर्ड 2 4 6 8 10 12, 2 4 6 8 10 12, और x है इवन इंटीजर्स लेस देन 10। ग्रेट, ये सही है, ये भी आपका दोनों साइड इक्वल है। एंड फोर्थ पार्ट मल्टीपल ऑफ 10 और b 10 15 20, दिस इज नो। वेरी गुड जसलीन। बेटा इशिता नो होगा, फोर्थ का फोर्थ पार्ट नो होगा क्योंकि 15 आ रहा है बच्चे, ध्यान दो, जल्दी जल्दी में हो जाता है ऐसा। सभी का फोर्थ क्वेश्चन तक हो गया है? सभी का फोर्थ क्वेश्चन तक हो गया बच्चे? ग्रेट। अरे बाकी के फिफ्थ एंड सिक्स आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। फिफ्थ एंड सिक्स वेरी इजी, ये आप खुद सॉल्व कर सकते हैं बेटा। यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है क्या क्या करा हम लोगों ने? आज की क्लास बहुत ही आसान सा था टॉपिक। आज के जो हमारे टॉपिक थे बहुत आसान से थे। फाइनाइट, इनफाइनाइट सेट, इक्वल सेट्स क्या होते हैं, नल सेट क्या होता है, हमने आज ये सारा का सारा करा। अब नेक्स्ट टॉपिक फॉर टुडे इज सबसेट। अगला जो टॉपिक है आज का वो हमारा क्या है? सबसेट है। अब सबसेट क्या होता है? सबसेट ना दो सेट्स को बोलते हैं। सबसेट का मतलब होता है कि हम लोग दो सेट को कंपेयर करेंगे, दो सेट को कंपेयर करेंगे। सपोज हमारे पास अगर ए 1 2 3 4 गिवन है और बी मुझे गिवन है बच्चे 1 3, बी मेरे को क्या गिवन है? 1 3। तो अब बी के सारे एलिमेंट्स ए के अंदर आ रहे हैं, बी के सारे एलिमेंट ए में आ रहे हैं बेटा। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? बी के सारे एलिमेंट किस में आ रहे हैं? ए के अंदर आ रहे हैं। तो मैं यहां पे बोल सकता हूं कि जो बी है वो सबसेट है ए का। ये सबसेट का सिंबल होता है, ये सबसेट का सिंबल है, ये सी नहीं है। सी अगर लिखा हुआ तो सी का से यूज कर दो, ऊपर नीचे से प्रेस कर दो सी को, ये हमारा सी होता है। ऊपर नीचे इसको प्रेस कर दिया तो कुछ इस तरीके का बन जाएगा। तो ये सबसेट का सिंबल है। ये क्या बच्चे? सबसेट का सिंबल है ये। सभी को ये बात समझ आ गई? सभी को ये बात समझ आ गया सबसेट क्या होता है? अगर मैं बोल दूं सबसेट ए, ये एक सेट है, सेट ऑफ मेल्स लिविंग इन जनकपुरी। और अगर बोल दूं बी, सेट ऑफ
ह्यूमंस इन न्यू दिल्ली। तो अब बताइए ए बी का सबसेट होगा या बी ए का सबसेट होगा? ए इज अ सबसेट ऑफ बी और बी इज अ सबसेट ऑफ ए। हु इज द सबसेट ऑफ whom? यहाँ पे ए बी का सबसेट है, ए बी का सबसेट है, लेकिन बी ए का सबसेट नहीं है, बी ए का सबसेट नहीं है। सबसेट का मतलब क्या होता है? सबसेट का मतलब देखिए क्या होता है कि दो सेट हैं, इसके एलिमेंट अगर इसके अंदर लाई कर रहे हैं सारे का सारे, तो बी इज अ सबसेट ऑफ ए, बी इज अ सबसेट ऑफ ए। ए के बी के अंदर एलिमेंट सारे हैं, ए के बी के अंदर एलिमेंट आ रहे हैं? नहीं आ रहे। तो B इज नॉट, A इज नॉट अ सबसेट ऑफ B। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? अब ऐसा भी तो हो सकता है कि B की वैल्यू 1 3 4 2 हो जाए, ऐसा भी तो हो सकता है। अब इस केस में A B का सबसेट है, B A का सबसेट है ये चीज यहाँ पे? A B का सबसेट है, B A का सबसेट है, तो इस केस में दोनों के दोनों सेट भी इक्वल हो गए। तो इसको किस तरीके से डिनोट करेंगे? देखिए, एक तो सबसेट हो गया और इक्वल सेट भी है, तो इसको इस तरीके से डिनोट करेंगे, सबसेट भी है और इक्वल भी है, तो इसको हम लोग इस वे में रिप्रेजेंट करेंगे। इज दिस क्लियर टू ऑल? इज दिस क्लियर टू ऑल? सभी को क्लियर है ये बात? ग्रेट, वेरी गुड, वेरी गुड। तो मतलब आप सभी को सबसेट समझ आ गया। सबसेट की मैं फिर भी और एग्जांपल दे देता हूं। फॉर एग्जांपल और क्या ले सकते हैं? ए जो है वो आपका है सेट ऑफ एप्पल्स इन इंडिया। अलग अलग स्टेट से एप्पल आता है, तो वो आपका ए हो गया, और बी जो हो गया वो हो गया सेट ऑफ फ्रूट्स। अब बताओ क्या ए बी का सबसेट है या बी ए का सबसेट है? ए इज अ सबसेट ऑफ बी और बी इज अ सबसेट ऑफ ए। ए इज अ सबसेट ऑफ बी, क्योंकि एप्पल इज अ फ्रूट, तो ए इज अ सबसेट ऑफ बी। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? इज दिस क्लियर टू एवरीवन कि सबसेट क्या होता है? वेरी गुड। तो आज हम लोगों ने इतना ही करना है बच्चे। कोई डाउट होगा तो मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। कोई होमवर्क नहीं है आज का, देयर इज नो होमवर्क फॉर टुडे। आप लोगों के साइंस के, सॉरी मैथ्स के जो भी टेस्ट थे वो आपको मैं कल फॉरवर्ड कर दूंगा। कल रात को 8 बजे तक आपके पास आपके टेस्ट आ जाएंगे बेटा। टिल देन, बाय टू ऑल, टेक केयर एवरीवन।